भारत में रेल आए हुए कितना दिन हुआ? 150 साल। और 900 साल पुरानी मस्जिद को आप रेलवे के नाम पे तोड़ रहे हो। कैसे अवैध? अवैध तो रेलवे हो गया, मस्जिद कैसे अवैध होगी आप बताओ? अब मुसलमान बदनसीब कौम है, ये बस्ती ही गलत जगह पे जाके, ये जब मकान बनाएगा तो ऐसी जगह पे जाके बनाएगा। अब दिल्ली में देख लो, झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी आबादी मुसलमानों की रह रही। तो मुसलमानों को 70 साल में सेकुलर पार्टियों ने अपीजमेंट करके, तुष्टीकरण करके जो कटोरा थमाया है, क्या वही कटोरा 83% नॉन मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उनके अपीजमेंट के बाद उनके हाथों में भी थमाने का इरादा है क्या सरकार का? और क्या भारत के बहुसंख्यक समाज को ये बात समझ में नहीं आ रही क्या कि मेरी मस्जिद के टूटने से एक भी हिंदू भाइयों को अगर नौकरी मिल जाती हो, जहाँ जहाँ तुम चाहो तोड़वा दो, मगर कम से कम 10-20 हिंदू को नौकरी तो दे दो यार। मुंबई में लोकल ट्रेन पे गेट बंद करने को लेके झगड़ा हुआ और मार दिया। अगर वो मुसलमान होता तो टीवी वाले और बीवी वाले दोनों खड़े हो जाते कि इस्लाम में तो सिखाया ही यही जाता है, मुसलमान तो होता ही ऐसा है, यही होता अभी टीवी पर चलता रहता। और हम जैसे मौलवी मुल्ला को बुला के टीवी वाला, हाँ बताओ इस्लाम में क्या, इस्लाम ने क्यों, इस्लाम, अरे इस्लाम इस्लाम रट के दिमाग पागल मत हो जाओ, पागल खाने में सीट भी नहीं है ज़्यादा। दाल मंडी में जो बुलडोज़र चला है वो एक प्रोजेक्ट को लेकर चला है। उसमें मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जितने भी मकान आए हैं सब तोड़े गए हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट सरकार अगर लाती है और उसमें कोई आबादी अगर आ जाती है, आबादी है तो मंदिर मस्जिद है ऑटोमेटिकली, आबादी नहीं है तो फिर मंदिर मस्जिद का क्या मतलब? तो उसमें सामूहिक लड़ाई तो लड़ी जा सकती है कोर्ट कचहरी से, लेकिन उसमें यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि भाई धर्म देखकर ऐसा किया गया। लेकिन संभल में जो मस्जिद तोड़ा गया वो विशुद्ध रूप से टारगेटेड था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसमें भी जो कंप्लेनेंट है वो मुस्लिम, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। अब वो कौन से ऐसे लोग हैं, अभी बागपत में भी एक मस्जिद तोड़ी गई, वहाँ भी कंप्लेनेंट मुस्लिम है, वहाँ भी शिकायतकर्ता मुस्लिम था और वो कोर्ट तक गया, कोर्ट से उसने ऑर्डर लाया और फिर अथॉरिटी ने बुलडोज़र चलाया, ये भी एक पक्ष है। अब जो बाड़मेर या बॉर्डर के एरिया की तमाम बातें जो आ रही हैं, देखिए बॉर्डर में रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि हम कुछ एरिया खाली कराएंगे, नए ढंग से फेंसिंग कराएंगे। और मैं तो रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ, गृह मंत्री जी से, कि फेंसिंग मत कराइए, कंक्रीट दीवार खड़ी कर दीजिए, पाकिस्तान और भारत के बीच कोई एक सुराख न रखिए। जब तक रास्ता रहेगा आतंकवाद का मामला रहेगा। भारत में, भारत तो भोगतता ही है, लेकिन मुसलमान ज़्यादा भोगतता है आतंकवाद के नाम पर, या आतंकवादी घटनाओं के बाद जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, इनोसेंट है, वो निशाने पे आ जाता है। तो मुसलमानों की तरफ से मैं ये मांग रखता हूँ, मैंने कई मुसलमानों से मेरी बात हुई, सब ने यही कहा, मानवता के दुश्मनों से हमारा आखिर ताल्लुक़ क्यों है, ये सरकार से सवाल भारत का मुसलमान पूछ रहा है। हम उसको हरामी, दोगला, बदमाश, चोर, डकैत, गुंडा, मवाली, आतंकवादी सब कह रहे हैं। या आप ही तो पूछ रहे हैं, सारे मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान पूछ रहे हैं कि यार हम तो पाकिस्तान को दुश्मन मान रहे हैं, आप रास्ता क्यों बना रहे हैं? आप रिश्ता और रास्ता दोनों बंद कीजिए, रिश्ता और रास्ता बंद कीजिए। बिल्कुल चीन की दीवार जो हम लोग सुने थे, या बर्लिन में भी एक दीवार है शायद, उस दीवार, वो दीवार यहाँ होनी चाहिए। और ऐसी दीवार है, इतनी ऊंचाई हो कि पाकिस्तान का कोई परिंदा भी भारत में ना आए। नहीं, परिंदा, रियल परिंदा बता रहा हूँ, कोई कबूतर भी उड़ के ना आए। आरोप है कि जो सीमावर्ती एरिया जहाँ मुस्लिम घनी आबादी है वहाँ पर ये किया जा रहा है सब कुछ। अब मुसलमान बदनसीब कौम है, ये बस्ती ही गलत जगह पे जाके, ये जब मकान बनाएगा तो ऐसी जगह पे जाके बनाएगा। अब दिल्ली में देख लो, झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी आबादी मुसलमानों की रह रही, बड़ी आबादी, या तो मुस्लिम या दलित, ये बेचारा काम का मारा, इन्हें चाहिए सिंकारा, सुने थे ना एक प्रचार आता था, तो वो प्रचार यहाँ लागू होता है। ये बेचारा मैंने सड़क का किनारा और इसे चाहिए सहारा, मिल जाता है बुलडोज़र का ऊपर से वार। तो ये चक्कर है, सहारा तो मिल नहीं रहा, ये बसते ही है गलत जगह पे, जाके बस गए बॉर्डर पे। क्या ज़रूरत है बॉर्डर पे बसने की? अबे उससे जितना दूर भाग सकते हो भाग जाते। सरकारी योजनाओं
के अंतर्गत अगर बुलडोज़र चल रहा तो भेदभावपूर्ण नहीं है, लेकिन रियल में कुछ जगहों पर जो निशाने बनाए जा रहे हैं, जिसको मैं भी समझ रहा हूँ और हम जैसे तमाम मुसलमान भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली एक हिंदू भाइयों को मैसेज दिया जाता है। सेकुलर सरकारों में मुस्लिम तुष्टीकरण आपने खूब सुना, आरोप भी लगाती है भाजपा कि मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ था, लेकिन भाजपा की सरकार में हिंदू तुष्टीकरण हो रहा, काम नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा, दवाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा, शिक्षा की व्यवस्था को ऊंचा नहीं किया जा रहा, पेपर लीक हो रहे हैं तो हो रहे हैं कंटिन्यू, मगर मुसलमानों के अब्दुल के नट को टाइट करने का मैसेज दिया जा रहा। वो मैसेज यही तो है, मतलब तुष्टीकरण। अब तुष्टीकरण की राजनीति से 70 साल तो मुसलमान बर्बाद हुआ, अब 70 साल हिंदू बर्बाद होगा। अमित शाह जी ने कहा भी है कि 50 साल तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, 47 तक तो हिंदू बर्बाद हो जाएगा। तो मुसलमान ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, हिंदू बर्बाद हो जाएगा मतलब देश बर्बाद हो जाएगा। अब मुसलमान तो 18% 17% था, ये बर्बाद हुआ और 80% 83% अगर आबाद है तो चलो बैलेंस तो बना हुआ है। भंडारा वो लगाएंगे, हम लाइन लगा के खाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कहीं भंडारे के लाइन में अगर 80% लग जाएगा तब फिर क्या होगा? तब तो ना जय श्री राम ही बोल पाएंगे ना अल्लाह अकबर ही बोल पाएगा। पर लग तो गया, 80 करोड़ तो लगे हुए हैं, 5 किलो 5 किलो राशन में अभी लगे हैं ना, भंडारे में भी लाइन लगना पड़ सकता है। आप इसको हल्के में ले रहे हैं। वो मुसलमान जो भंडारे में पूरी सब्जी लेने गया था, एक थैला टांगे हुआ था, वीडियो आपने देखा होगा, बुजुर्ग आदमी, भूख लगी होगी तभी गया होगा, खामखा तो जाएगा नहीं। भूख लगने का मतलब होटल में खाने की स्थिति नहीं होगी उसकी तभी गया होगा, मतलब वो गरीब, लाचार, बेबस, भूखा प्यासा। अब उसको उसने कहा बोल भाई जय श्री राम, बोला जय श्री राम, मुझे तो खाना खाना है भाई, ठीक है, और खाना खाया, चलता बना। तो मुसलमानों को 70 साल में सेकुलर पार्टियों ने अपीजमेंट करके, तुष्टीकरण करके जो कटोरा थमाया है, क्या वही कटोरा 83% नॉन मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उनके अपीजमेंट के बाद उनके हाथों में भी थमाने का इरादा है क्या सरकार का? और क्या भारत के बहुसंख्यक समाज को ये बात समझ में नहीं आ रही क्या कि मेरी मस्जिद के टूटने से एक भी हिंदू भाइयों को अगर नौकरी मिल जाती हो, जहाँ जहाँ तुम चाहो तोड़वा दो, मगर कम से कम 10-20 हिंदू को नौकरी तो दे दो यार, पेपर तो लीक ना होने दो यार। यहाँ तो अभी मुंबई में लोकल ट्रेन पे गेट बंद करने को लेके झगड़ा हुआ और मार दिया। अगर वो मारने वाला मुसलमान होता, वो पकड़ा नहीं गया अभी तक, पता है कि नहीं? एक बंदा ये नहीं कह रहा कि उसको पकड़ो और उसके घर पे बुलडोज़र चलाओ, कोई नहीं कह रहा। और ये भी नहीं कह रहा कि हत्या क्यों की उसने। अगर वो मुसलमान होता तो टीवी वाले और बीवी वाले दोनों खड़े हो जाते, और बगैर बीवी वाले भी खड़े होते। टीवी वाले और बगैर बीवी वाले दोनों कहते कि इस्लाम में तो सिखाया ही यही जाता है, मुसलमान तो होता ही ऐसा है, यही होता अभी टीवी पर चलता रहता। और हम जैसे मौलवी मुल्ला को बुला के टीवी वाला, हाँ बताओ इस्लाम में क्या, इस्लाम ने क्यों, इस्लाम, अरे इस्लाम रट के दिमाग पागल मत हो जाओ। पागल खाने में सीट भी नहीं है, ज़्यादा कम जगह, लिमिटेड मामला वहाँ। ये मानसिकता जो बनाई जा रही है अब्दुल के नट टाइट का, ये मैं बार बार कहता हूँ, फिर आपके चैनल पर शायद मैं कह चुका हूँ। आप करें हिंदुओं को खुश करने के लिए, लेकिन प्रशासन कहता है ये अवैध है सारी। नहीं, अब बुलडोजर चल रहा है। देखिए मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, अवैध है, वैध है। अवैध और वैध को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। अवैध अगर है तो गुलाम सरवर नहीं, पूरे भारत का मुसलमान कहता तोड़ो। लेकिन भारत में रेल आए हुए कितना दिन हुआ? 150 साल। और 900 साल पुरानी मस्जिद को आप रेलवे के नाम पे तोड़ रहे हो, कैसे अवैध? अवैध तो रेलवे हो गया, मस्जिद कैसे अवैध होगी आप बताओ? पहले मस्जिद जब है और बाद में रेलवे आया, तो उसी टाइम रेलवे को आंख नहीं था क्या जब पटरी बिछा रहा था कि भाई मस्जिद भी है 200-500 किलोमीटर दूर? काशी की बात कर रहे हैं क्या? काशी हो, लखनऊ हो, जहाँ भी हो, तमाम मस्जिदों पर जो आप नोटिस चिपकाते चले जा रहे हो रेलवे के नाम पर, तो ये तो तय करो, कोर्ट को ये तो पूछना चाहिए पहले रेलवे या पहले मस्जिद? भाई ये है ना, कोई 500 साल पुरानी मस्जिद है, कोई 900 साल पुरानी मस्जिद है, कोई 1000 साल पुरानी मस्जिद है, आप तोड़े चले जा रहे हैं, सबको आप अवैध बताए चले जा रहे हैं। संभल में जो बुलडोज़र चला है,
कहीं से वो अवैध नहीं। कहा गया कब्रिस्तान की जमीन, कब्रिस्तान तेरे बाप का क्या, वक्त की जमीन बताइए। वक्त की ज़मीन है वो। और जहाँ भी वक्त की ज़मीन है, कब्रिस्तान है, वहाँ ईदगाह भी उससे सटा हुआ है, मस्जिद भी सटी हुई है, ये तो हर जगह है। यहाँ मस्जिद बनी हुई ना कब्रिस्तान की जमीन पर, यही तो सवाल किया गया ना। नहीं, क्यों सवाल किया गया? कब्रिस्तान की ज़मीन किसकी? वक्त की। वक्त की। अब वक्त की ज़मीन पर मस्जिद बन गई तो आपको क्या आपत्ति है? सरकार को क्या आपत्ति है? गिराने की वजह तो यही बताइए। क्यों गिराएंगे आप? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तमाम मस्जिदों के आंगन में कब्रिस्तान हैं, कब्रें हैं। निज़ामुद्दीन दरगाह गए हैं, मस्जिद है, दरगाह है कि नहीं है ना? मेहरौली गए हैं, मस्जिद है, दरगाह है। और जितनी मस्जिदें हैं 10% मस्जिद ऐसी है कि मस्जिद में दरगाह है, कब्रिस्तान है उससे सटा हुआ, या कब्रिस्तान में मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में कब्रिस्तान है या कब्रिस्तान के बराबर में मस्जिद है। ये कई जगहों पर है। मेरे गांव में ITO पे देख लो, बड़ी वाली उसके बराबर में। मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में, मैं दुनिया क्यों देखूंगा? इतवारी मियाँ हमारे यहाँ थे, उन्होंने पैसा कमाया, मस्जिद बना दी। अब जब वो मर गए तो मस्जिद के बराबर की ज़मीन भी उन्हीं की थी, उसी में उनको दफनाया गया। अब पूरा ख़ानदान उनका उसी में दफन होता है, तो कब्रिस्तान बन गया। तो मस्जिद और कब्रिस्तान बराबर, एक दीवार है सिर्फ। तो ये इसको अवैध का मतलब होता है कि अनाधिकृत किसी पर कब्जा कर लेना, या सरकारी ज़मीन पर बना लेना, ग्राम सभा की ज़मीन पर बना लेना, तालाब की ज़मीन पर बना लेना, मैंने चारागाह जो सरकारी होता है उस पर बना लेना, तब ना अवैध है जी। वक्फ की ज़मीन है तो वक्फ करने वाला वक्फ किया है, वो कब्रिस्तान के लिए भी किया, मस्जिद के लिए भी किया, मज़ार के लिए। अब ठीक है, कागजात दिखाओ, ये वो। अवैध मंदिर यहाँ RTI लगा के निकाले गए हैं। दिल्ली में सैकड़ों मंदिर अवैध हैं, सैकड़ों, मैं कह रहा हूँ हज़ारों। और बोलो हज़ारों। थाना किसका होता है? थाना की ज़मीन किसकी होती है? सरकारी। उसमें मंदिर क्यों है? चलो मयूर विहार थाने में गेट पे मंदिर, चलो लक्ष्मीनगर थाने में गेट पे मंदिर। अरे निज़ामुद्दीन थाने में हनुमान वाटिका और हनुमान मंदिर, वाटिका बाज़ाब्ता हनुमान वाटिका, ठीक है। तोड़ो ना, बुलडोजर चलाओ ना भाई। अवैध का क्या मतलब? वो थाने की ज़मीन तो सरकार की ज़मीन है, वो सबकी ज़मीन है। अब वो सरकार की ज़मीन, सबकी ज़मीन, और फिर उस पर आप मंदिर बना रहे हैं। ये चीज़ें हैं, और ये हिंदू भाइयों को समझनी होंगी। हिंदू भाइयों को ये बात समझनी होगी। ये इससे देश का ताना बाना बिगड़ता है, इससे अविश्वास बढ़ता है, इससे असंतोष बढ़ता है, इससे आप जो सुपरमेसी शो करना चाहते हैं, समय का चक्कर घूमता है। कभी आपा नहीं खोना चाहिए। 800-900 साल मुग़ल यहाँ रहे। दुनिया के आरोप आप लगा रहे हैं, सच्चाई है कि जिस तरह से योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी काम कर रहे हैं, अगर उस तरह से मुग़ल किए होते तो यहाँ तो कोई नाम लेने वाला ना मिलता, उन एक भी मंदिर ना मिलता, एक भी नाम लेने वाला ना मिलता, मैदान साफ हो जाता। ये आरोप 900 साल, यहाँ तो अभी 9 साल हुए आपके, 12 साल, ठीक है। ये मोदी जी, योगी जी के 9 साल। आपने भी कहा डेवलपमेंट के नाम पे जो किया जा रहा है वो तो ठीक है, तो काशी में तो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कभी भी पैमाना दो नहीं होता, और मेरी आदत ये नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर योजनाएं अगर बनती हैं और नक्शा बनता है, उसमें कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा कुछ भी आता है, उसको स्थानांतरित करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और समाज को उसको स्वीकार करना चाहिए। एक हमारे यहाँ और हठधर्मी है कि मस्जिद जहाँ बन गई तो बन गई, क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। ये कहीं से भी नहीं है, ठीक है। मस्जिदें शिफ्ट हो सकती हैं, बदली जा सकती हैं परिस्थितियों के अनुसार। अरे बहुत कुछ दुनिया में शिफ्ट हुआ है, हुकूमतें शिफ्ट हुई हैं, मस्जिदें शिफ्ट हुई हैं, मैंने सोच शिफ्ट हो जाता है। अभी आप कुछ सोच रहे हैं और फिर कुछ और सोचने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं उस पक्ष पर, अपनी राय पर हमेशा कायम ही हूँ कि अगर सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कोई आता है, उस पर अगर बुलडोज़र चल जाता है, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन जो अपीज़मेंट के लिए और अब्दुल के नट को टाइट करने के नाम पे किया जा रहा, हिंदू भाइयों से मैं कहता हूँ, नट और बोल्ट आपने सुना होगा, इतना बड़ा होता है एक बोल्ट, 85%, 83%, ठीक है, और 15-16% का होता है उसमें नट, ठीक है। और बोल्ट में ना यहाँ तक रहता है टाइट करने की जगह, जहाँ तक टाइट होगा वो ज़्यादा टाइट कीजिएगा, वो बस ट्रक में आप देखते होंगे कर कर बोलेगा, उतना तक रुक जाना। तो कर कर तो यहाँ मुसलमान बोल रहा, कर कर, डर डर, मर मर, सब हम लोग बोल चुके हैं।
अब ज़्यादा टाइट करोगे तो हो जाएगा स्लिप। ये नियम है प्रकृति का। इस बात को सभी लोग माने ना माने, होगा यही इस देश में। इसलिए हिंदू भाइयों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि 85% वो नट जो है, जब बोल्ट स्लिप होगा तो नट भी काम का नहीं रहेगा, वो भी बेकार हो जाएगा, दोनों खत्म। अब मैं यही कह रहा हूँ बार बार, अगर नहीं समझे तो ना समझो, लेकिन होना यही है। इसलिए अब हिंदू भाइयों को आगे आना होगा और कहना होगा, भैया हमारा तुष्टीकरण मत करो। 70 साल मियाँ मूर्ख था, अपना तुष्टीकरण कराया, संतुष्टीकरण आज तक नहीं हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ। नौकरियों में 22-23% मुसलमान थे, आज 2% पे आके खड़े हो गए, मगर गोश्त खा खा के मुल्ला जी खुश थे। आज इसी तरह से हिंदू भाई भी अगर खुश हैं तो होना वही है जो मैं कह रहा हूँ। समय रहते अगर हमारे हिंदू भाइयों ने इस मोर्चे को थाम लिया तो नट भी बच जाएगा, बोल्ट भी बच जाएगा।